Hello students, we are starting the same topic switching. So last time we did circuit switching. Circuit switching की दो types थे, space division and time division. Space division की further two categories थी, crossbar and multi-stage switch. और time division में two parts है, time slot interchange TSI and TDM bus. So next topic is packet switch network. Circuit switching को हम जो use करते that is for voice data. It cannot be used for non-voice data. But non-voice data means text data. So text data के लिए हमें क्या चाहिए अब कोई दूसरी टेक्निक that is called packet switching means data को हम fixed size packets में divide करें और उसके बाद उसे आगे transmit करें. So second type of switching is packet switching. First category is datagram. In data communication, we need to send packet switching. First thing we should understand why we need packet switching. The concept is clear to you कि यहाँ जो हम सर्किट स्विचिंग हमने डिस्कस किया वो फास्ट कम्युनिकेशन करता है और फास्ट कम्युनिकेशन हमें रियल टाइम एप्लीकेशंस में रिक्वायर्ड है. फॉर एग्जांपल एक कॉल वी आर मेकिंग, सो whenever we are dealing with data part, text part और some other data part, we need packet switching. Packet switching के अंदर हम क्या लेते हैं, IP address concept लेते हैं. The complete data is divided into packets and the packet is further having header, sender IP and receiver IP. So sender and receiver IP and some other information also. और ये जो information है that is added by the network layer. So packet switching में हमारा concept यही है कि non voice data है that is not feasible with circuit switching. So packets are designed fixed size packets and some headers are attached to it. Each router or each node, intermediate node, open the packet and make routing of the packet accordingly. Means packet आपका हर एक router पर पहले रैम के अंदर रखा जाएगा, उसके बाद उसकी डेस्टिनेशन एड्रेस के अकॉर्डिंग उसकी राउटिंग की जाती है. राउटिंग का मतलब होता है फाइंडिंग द बेस्ट पाथ, फाइंडिंग द बेस्ट रूट इवन. सो पैकेट हम यहाँ स्विचिंग डिस्कस करें तो हम यहाँ वर्ड यूज़ कर सकते हैं पाथ. बट व्हेन वी डील विद द राउटिंग कंसेप्ट इन राउटिंग चैप्टर वी विल डील विद द रूट्स. सो पाथ और रूट में ये डिफरेंस आ जाता है स्टूडेंट्स की. पाथ वर्ड हमारा होता है फिजिकल लेयर पर और रूट कंसेप्ट होता है आपका नेटवर्क लेयर पर. तो जो रूट डिसाइड करेगी नेटवर्क लेयर, उसी पर ही पाथ मींस कौन से वर्चुअल सर्किट या कौन से पाथ फिजिकल पाथ से होकर आपका डेटा ट्रैवल करेगा. सो इट द कंसेप्ट इज network layer do the routing concept but it is implemented with the help of switching concept. So first category of packet switching is datagram. In data communication we need to send messages from one end system to another. If the message is going to pass through a packet switch network, it need to be divided into packet of fixed size or variable size. The size of the packet is determined by the network and the governing protocol. सो पैकेट साइज़ किस पर डिपेंड करेगा, जो नीचे आप फिजिकल लेयर पर स्ट्रक्चर यूज़ करें उसकी स्पीड और उसकी बैंडविड्थ पर भी डिपेंड करेगा. नेक्स्ट वन इज़ इन पैकेट स्विच नेटवर्क देयर इज़ नो रिसोर्स रिजर्वेशन, रिसोर्सेज आर अलोकेटेड ऑन डिमांड. फर्स्ट थिंग कि जब भी हम यहाँ बात करेंगे वी हैव टू पॉलिसीज, डाटाग्राम पॉलिसी एंड वर्चुअल सर्किट पॉलिसी. तो वर्चुअल सर्किट में तो फिर आपके जो रूट है वो या पाथ है वो पूरा पहले से डिसाइड हो जाता है, लेकिन डाटाग्राम पॉलिसी में ऐसा कुछ नहीं है. डाटाग्राम पॉलिसी में ऑन डिमांड रहेगा रिसोर्स रिजर्वेशन. नेक्स्ट वन इज़ ये डायग्राम के अकॉर्डिंग हम समझते हैं कि पैकेट स्विचिंग के अंदर डाटाग्राम पॉलिसी क्या है. ए इज़ ए सेंडर, एक्स इज़ ए रिसीवर. सेंडर के पास जो ट्रांसपोर्ट लेयर से इंफॉर्मेशन आई दैट इज़ इन सेगमेंट्स. अब नेटवर्क लेयर उसको क्या करती है, पैकेट्स में डिवाइड कर देती है. यहाँ पर 4 पैकेट है, अलग अलग कलर इन्होंने शो किए और ये जो सर्कल के अंदर क्रॉस है दिस इज़ राउटर. सो मैंने पहले भी आपको मेंशन कर दिए कि स्विच का जो सिंबल होता है वो अलग होता है और राउटर का सिंबल जो है वो अलग होता है. स्विचिंग के लिए आप क्रॉस यूज़ नहीं करते, उसके लिए जो सिंबल आप सर्किट स्विचिंग में देखेंगे वही यूज़ होगा. सो यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट पैकेट आया राउटर पर. जो करंट टाइम मीन्स जिस टाइम अराइवल टाइम पर वन के जो कंडीशन थी when first packet arrive at the router, the traffic conditions matters a lot. At that time the router decided the best one route is through, suppose this first one is A, second is B and third is C and D. We are mentioning the router names.
सो अगर राउटर यहाँ पर आपका रूट करता है फर्स्ट पैकेट को, उसने रूट किया, सेकंड के टाइम पर ट्रैफिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग बेस्ट वन रूट मिला कोई दूसरा, थर्ड के टाइम पर दूसरा और फोर्थ के टाइम पर बिल्कुल अलग. सो इन दिस वे राउटर डिसाइड द रूट फॉर एवरी पैकेट डिपेंडिंग अपॉन द current conditions at the arrival of the packet. So in datagram policy, as you can see, each datagram, it is called datagram. Datagram means the information plus the source address and the destination address. So each datagram is passing through different routes, and the arrival of the datagrams is not in order. मीन्स द डेटाग्राम्स में अराइव आउट ऑफ ऑर्डर, मीन्स फर्स्ट आया, उसके बाद फोर्थ, उसके बाद थर्ड, उसके बाद सेकेंड. सो डेटाग्राम पॉलिसी को हम कई बार क्लास में भी एग्जांपल लिए. ये अगर हम एग्जांपल लें कि ऑल ऑफ यू द कंप्लीट क्लास हैव टू गो फॉर एन इंटरव्यू इन गुड़गांव और नोएडा, आपको सिर्फ एड्रेस बता दिया गया है कि आपको यहाँ पहुँचना है और हर स्टूडेंट इंडिपेंडेंटली अलग अलग रूट से होकर जाए, तो इसको हम बोलेंगे डेटाग्राम पॉलिसी. ईच एंड एवरी स्टूडेंट हैविंग एड्रेस और वो अलग अलग रूट ऑप्ट कर सकता है. तो वहाँ पर अराइवल जो रहेगा हमारा डेस्टिनेशन पॉइंट पर, दैट मे बी आउट ऑफ ऑर्डर, मीन्स ज़रूरी नहीं है कि जो रो नंबर 1 है वो आपका पहले पहुँचेगा. सो यहाँ रो नंबर 1 का मीनिंग है डेटाग्राम 1, राइट. सो इस केस के लिए डेटाग्राम में क्या होगा, द कंप्लीट सेगमेंट इज डिवाइडेड इनटू पैकेट्स एंड ईच पैकेट इज हैविंग सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस. नेक्स्ट वन इज दिस इज राउटिंग टेबल, जिसको हम बोल रहे हैं डेस्टिनेशन एड्रेस और पोर्ट 1, मीन्स अगर इन एड्रेसेस पर जाना है तो कौन से पोर्ट से इसको डिलीवर किया जाए, ये राउटर के पास इंफॉर्मेशन होती है. नेक्स्ट वन इज ए स्विच इन ए डेटाग्राम नेटवर्क यूजेज ए राउटिंग टेबल दैट इज बेस्ड ऑन द डेस्टिनेशन एड्रेस. Destination address in the header of packet in a datagram network remain the same during the entire journey of the packet. हमने OSI मॉडल किया था, तो हमें ये पता है कि जो मैक एड्रेस है वो सोर्स एंड डेस्टिनेशन मैक एड्रेस वो हर नोड पर चेंज होता है, लेकिन सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी हमेशा थ्रू आउट जब तक डेस्टिनेशन पर पैकेट नहीं पहुंच जाता सेम रहेगा. नेक्स्ट इज डिले इन डेटाग्राम नेटवर्क. अगर हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज आगे डिस्कस करेंगे तो डिले किस में ज़्यादा रहेगा, तो डिले यहाँ देखें, अगर ये ए से चला पैकेट, राउटर फर्स्ट राउटर पर आया, वहाँ पर रैम में रखा गया, डिसीजन मेकिंग हुई, उसके बाद नेक्स्ट राउटर के लिए आगे उसको फ्लड कर दिया गया, मीन्स फॉरवर्ड कर दिया गया, फिर वहाँ पर वही प्रोसीजर, आपका पैकेट राउटर की रैम में रखा जाएगा, डिसीजन मेकिंग होगी, आगे का रूट डिसाइड होगा और उसे फॉरवर्ड किया जाएगा. सो ये वेटिंग टाइम जो इन्होंने डिनोट किया, दिस इज़ द प्रोसेसिंग टाइम. जितना टाइम रैम में रखने में, रीड करने में वहाँ से और डिसीजन मेकिंग में, दैट इज़ द वेटिंग टाइम. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डेटाग्राम पॉलिसी के अंदर ये आपका टोटल डिले रहेगा. स्विचिंग इन द इंटरनेट इज़ डन बाय यूजिंग द डेटाग्राम अप्रोच टू पैकेट स्विचिंग एट नेटवर्क लेयर. तो ये देख लीजिए एक बार ध्यान से दोबारा पॉइंट. स्विचिंग इन द इंटरनेट इज़ डन बाय यूजिंग डेटाग्राम अप्रोच टू पैकेट स्विचिंग एट नेटवर्क लेयर. इट मीन्स इंटरनेट पर जो हम यूज़ करते हैं ऑन इंटरनेट जो भी स्विचिंग है दैट इज़ पैकेट स्विचिंग और डेटाग्राम अप्रोच के थ्रू, कि फिक्स साइज पैकेट्स यूज़ नहीं होते, वेरिएबल साइज पैकेट यूज़ होते हैं. सेकेंड कैटेगरी ऑफ पैकेट स्विचिंग इज़ वर्चुअल सर्किट. फर्स्ट कैटेगरी क्या थी, डेटाग्राम अप्रोच, सेकेंड वन इज वर्चुअल सर्किट. सो वर्चुअल सर्किट नेटवर्क इज़ ए क्रॉस between a circuit switch network and a datagram network. It has some characteristic of both. It means हम अगर यहाँ बात करें सर्किट स्विचिंग में क्या था, पाथ पहले से फिक्स था. डेटाग्राम अप्रोच में पाथ पहले से फिक्स नहीं था, लेकिन कंसेप्ट क्या था, दैट इज डेटा पार्ट डिवाइडेड इनटू फिक्स साइज पैकेट्स और डेटाग्राम्स. और यहाँ पर हम कंसेप्ट लें, अगर वही एग्जांपल दोबारा से, पूरी क्लास को एक ही डेस्टिनेशन पर पहुँचना है, लेकिन वी आर ट्रैवलिंग हेयर इन ए सिंगल व्हीकल, सेम व्हीकल है, उसी में बैठकर जा रहे हैं, तो सभी अराइवल ऑर्डर एट द डेस्टिनेशन विल ऑल्सो सेम. सो वर्चुअल सर्किट कंसेप्ट आपका यहाँ वैन में यूज़ किया जाता है वर्चुअल वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर. सो ए से बी तक के बहुत सारे अलग अलग रूट बनते हैं, अलग अलग स्विचेस बनते हैं. स्टूडेंट देखिए येलो कलर के अंदर जो सिंबल, दिस इज सिंबल ऑफ स्विच. ऊपर जो हमने सिंबल यूज़ किया दैट वाज ऑफ राउटर. तो यहाँ पर अगर हम देखें इन स्विचेस को, इन स्विचेस में आप कोई भी रूट ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर ए से बी तक जब भी डेटा सेंड कर रहा है, वर्चुअल सर्किट कंसेप्ट क्या कहते हैं, वी डिसाइड इनिशियली कि कौन सा पाथ फॉलो किया जाए और उस पाथ में कौन सा सर्किट फॉलो किया जाए. सो
वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफायर के यहाँ पर यूज़ किया जाता है VCI नंबर। VCI मीन्स वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफायर नंबर। इस कंसेप्ट को हम बहुत अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर इधर देखिएगा, फर्स्ट केस ए से डेटा गया स्विच के पास, पोर्ट नंबर 1 से एंटर किया, पोर्ट नंबर 3 से आउट हुआ। तो यहाँ पोर्ट नंबर 1 से जब इन हुआ तो VCI नंबर है 14, और पोर्ट नंबर 3 से जब आउट हुआ तो VCI नंबर है 66। तो स्टूडेंट शायद आपको अभी भी क्लियर नहीं होगा कि VCI नंबर है क्या। वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफायर नंबर क्लास में भी हमने बहुत बार ये डिस्कस किए हैं कि मान लीजिए यहाँ से आपको जयपुर जाना है, तो जयपुर के लिए अलग अलग आपके पास ऑप्शंस हैं, अलग अलग हाईवेज़ हैं। तो उन सभी हाईवेज़ को हम बोलेंगे ट्रांसमिशन पाथ, और अगर आपने कोई एक हाईवे ऑप्ट कर लिया, उस हाईवे को हम बोलेंगे वर्चुअल पाथ। अब उस हाईवे की कौन सी लेन पर आप चल रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड वर्चुअल सर्किट। मीन्स कौन से एक मीडिया आपने यूज़ किया, सेलेक्ट किया यहाँ से, तो उसमें से कौन सा वर्चुअल सर्किट, कौन सा चैनल। अब अगर इसको और डिटेल से देखें इसके अकॉर्डिंग, आपके पास दो ऑप्शंस हैं A to B जाने के लिए। या तो आप अपर स्विचेस है उनका यूज़ करें, या आप लोअर स्विचेस का यूज़ करें। अपर स्विचेस अपने आप में जो रूट बनाएंगे दैट इज़ वर्चुअल पाथ 1। अगर आप नीचे वाले स्विचेस यूज़ करते हैं तो हम बोलेंगे वर्चुअल पाथ 2। सबसे पहले पाथ डिसाइड किया, उसके बाद जो एक केबल है, सपोज हमने यहाँ से लोअर पाथ डिस्कस किया कि लोअर पाथ से ही हमारा डेटा जाए, तो ये जो ब्लैक लाइन है, एक ब्लैक लाइन का मतलब क्या है, ये अपने आप में एक केबल है, और इस केबल की बैंडविड्थ ज़्यादा होगी तो मल्टीप्लेक्सिंग हम करेंगे ही करेंगे। सो मल्टीप्लेक्सिंग में जो चैनल्स डिवाइडेड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर वर्चुअल सर्किट। वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफाई मीन्स वन चैनल इज़ ऑक्यूपाइड बाय वन पेयर ऑफ डिवाइसेस। सो जो चीज़ें हैं नेटवर्किंग के अंदर, मल्टीप्लेक्सिंग और स्विचिंग बोथ आर लिंक टू ईच अदर। तो अब देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट कि ये VCI कैसे जनरेट होता है। सबसे पहले सेटअप रिक्वेस्ट रहेगी वर्चुअल सर्किट नेटवर्क के अंदर। वर्चुअल सर्किट में इनिशियली A से एक पैकेट आया, वो उसके पास अभी VCI नंबर नहीं था। A सिंपली फॉरवर्ड द कम्युनिकेशन मीन्स अभी पैकेट स्टार्ट नहीं हुआ है, सेटअप प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। किसके लिए, B डिवाइस के लिए। B डिवाइस तक पहुंचना है, उसके लिए VCIs अभी फाइंड आउट करें, मीन्स वी आर फाइंडिंग द पाथ। चलिए यहाँ पर फर्स्ट स्विच पर पहुंचा, स्विच